नमस्कार दोस्तों, हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पितृपक्ष की कथा। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार देह त्याग कर चले गए परिजनों की आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा से जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में मृत्यु के देवता यमराज जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वो परिजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। घर के परिजन चाहे विवाहित हो या अविवाहित, बच्चा हो या बुजुर्ग, स्त्री हो या पुरुष, अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो उन्हें पितृ कहते हैं। इन्हीं पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है। तर्पण से पितृ खुश हो गए तो घर में खुशहाली आती है। पितरों को लेकर महाभारत की एक कथा का भी जिक्र किया जाता है। उस कथा से ज्ञात होता है कि महाभारत के बाद से ही पितृपक्ष मनाया जाता है। अब आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में दानवीर कर्ण के निधन के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंच गई। वहां उन्हें नियमित भोजन के बदले सोने और चांदी के साथ ही अन्य गहने आदि खाने के लिए दिए गए। इससे परेशान कर्ण की आत्मा ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा। इस पर इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को बताया कि आपने अपने पूरे जीवन में सोने के आभूषणों को दूसरों को दान किया, लेकिन कभी भी अपने पूर्वजों को भोजन दान नहीं दिया। तब कर्ण ने कहा कि वो पूर्वजों के बारे में नहीं जानते थे। इसके बाद इंद्रदेव ने कर्ण की आत्मा को 15 दिन के लिए पृथ्वी पर जाने को कहा ताकि वो अपने पूर्वजनों को भोजन दान कर सके, और 15 दिन की इस अवधि को ही पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कर्ण ने पृथ्वी पर आकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध किया और उन्हें आहार भी दान किया, साथ ही तर्पण किया। इसी अवधि को पितृपक्ष कहा गया है। अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए पितरों का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। साथ ही इस महत्वपूर्ण पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध वाले दिन कौवों को भोजन कराया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भोजन कौवों के माध्यम से पितरों तक पहुंच जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस दिन पितृ कौवे के रूप में पृथ्वी पर आते हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण विधि करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में पितरों की पूजा न करने से पूर्वजों को मृत्यु लोक में जगह नहीं मिलती है और उनकी आत्मा भटकती रहती है, जिससे पितृ नाराज होते हैं और कई दोष लगते हैं। इसलिए पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों की पूजा के दौरान खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। भूलकर भी पितृपक्ष में लोहे के बर्तन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के लिए जो भोजन तैयार किया जाता है या फिर जिसमें भोजन परोसा जाता है उसमें लोहे के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और परिवार की सुख शांति और समृद्धि पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए इस दौरान आप तांबा, पीतल या अन्य धातु के बर्तनों का प्रयोग कर सकते हैं। पितृपक्ष पितरों को याद और उनकी पूजा करने का समय रहता है, इसलिए परिवार में एक तरफ से शोकाकुल का माहौल रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए और नई वस्तुओं की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ बताया गया है। वहीं पितृपक्ष में अगर पूर्वजों का श्राद्ध कर रहे हैं तो शरीर पर तेल का प्रयोग और पान का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो सके तो दाढ़ी और बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान इत्र का प्रयोग करना भी शास्त्रों में वर्जित माना गया है। ऐसा करने से पितृ नाराज होते हैं और जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के समय भूलकर भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। पता नहीं पितृ किस रूप में आपके दरवाजे पर आ जाए और आपके व्यवहार से उनको ठेस पहुंच जाए। इसलिए न तो जानवर न ही इंसान का इन दिनों अपमान करना चाहिए। इसको अपनी आदत भी आप बना लें। अगर आपके दरवाजे पर कोई भिखारी या अन्य व्यक्ति आया है तो उसे बिना भोजन करवाए नहीं भेजना चाहिए। पितृपक्ष के समय हमेशा सात्विक भोजन करना उत्तम माना गया है, क्योंकि इसी भोजन से पितरों को भोग लगाया जाता है। भूलकर भी प्याज और लहसुन से बने भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो पितृपक्ष के अंतिम दिन पिंडदान या तर्पण विधि करके पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसा करने से सभी दोषों से मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार किसी भी श्राद्धकर्ता को तर्पण आदि करते समय कुश, तिल और तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ पूर्ण रूप से तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर अपने लोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।